मंत्री जी, इनका भाजपा का नारा है अबकी बार 400 के पार। क्या है, लगता है कि इस बार 400 के पार हम कर पाएंगे? देखिए, मैं मुंशीलाल गौतम और पूर्व विधायक अपना शिकारपुर बुलंद साहब, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा, प्रवास के इस पर में निकला अपने श्रीमती मंजू सिंघानिया जी को पर, और आज सुबह मंदिर पर दर्शन करने के बाद भाई अनुराग जी जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं उनके साथ और अपने जिलाध्यक्ष संजीव और अपना हमारे साथी हैं उनके साथ निकला था। यहाँ आपका सवाल है 400 पार और फिर से मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। अनुसूचित जाति मोर्चा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को लेकर के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों को लेकर के पार्टी आगे बढ़ रही है। कार्य के अनुसार अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए उस स्थान का सौंदर्यीकरण नहीं किया, 125वीं जयंती मनाई और 3 दिन तक वहां पर रहे। जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा ग्रहण की थी लंदन में, उस मकान को वहां एडॉप्ट किया और वहां डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा स्मारक बनाने का काम किया। जहाँ दीक्षाली नागपुर में उसका सौंदर्यीकरण, 26 अलीपुर रोड जहाँ बहनों के लिए, जहाँ मजदूरों के लिए अनेक अधिकार, जहाँ उन्होंने बैठ करके अपनी कलम से लिखे, 26 अलीपुर रोड, उस मकान को भी खरीदा गया और वहाँ एक डॉक्टर अंबेडकर स्मारक के रूप में बनाया। और चैतमुंबई दादर मुंबई वहाँ 12 हेक्टेयर इंदुसूत मिल की जमीन को एक्वायर करके वहाँ एक भव्य स्मारक बनाने का काम किया। और इतना ही नहीं, पंच तीर्थ स्थल नाम देने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नहीं, पूरे देश के संविधान दिवस मनाने का काम और संविधान को नमन करना और संविधान के आधार पर चलना। हम देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे, सभी महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी और सभी हमारे बुजुर्गों ने भी लड़ाई लड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान धर्म के आधार पर बटा। लेकिन ये भी तय किया गया कि जो हिंदू वहाँ पाकिस्तान में रहना चाहते वहाँ पर रहें और जो भारत में रहना चाहते भारत में। जो पाकिस्तान में हिंदू अपने चले गए, माननीय श्रीमान जोगिंद्रनाथ मंडल वो वहाँ के कानून मंत्री थे और उन्होंने वहाँ का संविधान पाकिस्तान का लिखा। लेकिन उस पर होते हुए गुमनाम की जिंदगी उन्होंने भारत में बिताई। दर्जनों एमएलए एमपी ऐसे थे चुनाव जीतने के बाद भारत में रह रहे थे, अनुसूचित जाति के आदिवासी। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने उन्हें भारत की नागरिकता, जो वहाँ से शरणार्थी थे, उनको देने का काम किया, क्योंकि उन्हें आज़ादी नहीं मिल पाई थी। हम पहले तो उनका, अपने देश के प्रधानमंत्री जी का 400 पार इसीलिए होंगे कि उन गरीबों के लिए आवास देने का काम किया, जो नारा दिया था आज़ादी के लिए कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। हम कई उसमें कमेटियों के माध्यम से मुझे जानना पड़ा, भुखमरी की अनेक शिकायतें हुआ करती थी। आज पूरे उत्तर प्रदेश ही छोड़ दीजिए, पूरे भारत में कहीं पर भी भुखमरी की किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सीधा जो अनाज है, खाद्यान्न है, उनको मिल रहा है। और अंगूठा, मान लीजिए गोरखपुर में बट रहा है तो अंगूठा लखनऊ में दिखाई देता है कि हाँ राशन मिला है। आज जो भी मकान है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख का मकान अभी हम अपने तिवारीपुर दलित बस्ती में काफी कार्यकर्ताओं के साथ घूमे और घूम करके देख के आए, बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मकान उनके बने हुए। एक मकान
देख करके मैं पूछने भी लगा कि ये मकान किसका भाई, ये कैसे नहीं बना? तो बराबर में हाथ करके बता दिया कि 2 मकान इन्हीं के हैं जो इनका ये बना है, इनके ये मकान बने हुए। तो उनके मकान भी बने हैं। आयुष्मान भारत कार्ड, 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 4 संतानें दवा गोली के अभाव में खत्म हुई। पत्नी टीबी की पेशेंट होकर के 35 वर्ष की उम्र में खत्म हुई। लेकिन उनके आदर्शों को चलकर संविधान को करते हुए अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड अब कोई गरीब बिना दवा गोली के अभाव में खत्म नहीं होगा। इसलिए हम 400 पार करेंगे और कोरोना जैसी महामारी में सबको वैक्सीन देने का काम और इनको ठेली वालों को, फेरी वालों को, सबको अपने 10-10 हजार रुपये काम चलाने का काम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से सबके प्रशिक्षित देने का काम, उनको धंधे कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और योगी जी जैसे मुख्यमंत्री ईमानदार और साफ सच छवि नहीं काम करने वाले, रात दिन जिन्होंने काम किया, माननीय मोदी जी के एक एक योजना को अक्षर से पालन करने वाले और धरातल पर उतारने वाले अगर कोई है तो योगी और मोदी जी की जोड़ी ये 400 पार करेगी। ये मेरा आपसे। आपने कोरोना का जिक्र किया, उसी कोरोना की रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले आई है। उसके बाद कोरोना की जो सर्टिफिकेट है उसमें से माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर हटा दी गई और कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, जबकि ये WHO का रिपोर्ट आया है और इंटरनेशनल लेवल पर रिपोर्ट आया है। उसके बारे में प्रकाश करें। देखिए, मेरा तो केवल इतना है कि जहां विश्व में महामारी फैल रही हो और सब हाहाकार त्राह मच रहे हो, वैक्सीन बनाने का काम भारत में ही हुआ और यहाँ पर सबको धन वहां से निकालने का काम योगी जी ने किया। अपने कार्यकर्ता उस समय घरों में से निकले, जिस समय कोई घर में से निकलने को तैयार नहीं था, सबको भोजन दान करने का काम किया, घर में से निकाल करके उनको वैक्सीन लगवाने का काम किया और पैकेट खाने के देने का काम किया। मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूँ जी। कोरोना में तो 75 जिले में पैदल योगी जी चले, एप्रिशिएट, सैल्यूट। मगर इस वैक्सीन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, जिसके साइड इफेक्ट्स अभी आए हैं, जो WHO ने रिपोर्ट दी है, वर्ल्ड लेवल पे रिपोर्ट आई है, मगर हमारी सरकार ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। वो उस पर प्रकाश डालिए, जिसका साइड इफेक्ट दिख रहा है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन। देखिए, वो भी आपको ऐसे समय में तो अनेक प्रकार के जो आपने प्रचार आपने देखे हैं। जब कभी भी चुनाव होता है तो मैं अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश का महामंत्री, तो हमारे समाज पर ये कहा जाता है कि ये आरक्षण खत्म कर देंगे, ये संविधान खत्म कर देंगे, ये SC/ST एक्ट खत्म कर देंगे। भ्रामक प्रचार हमारे समाज को गुमराह करने के लिए किया जाता है और देश के प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं, न आरक्षण खत्म कर रहे हैं, न संविधान खत्म कर रहे हैं और मजबूत हम स्थिति में कर रहे हैं। तो इसे केवल समाज को गुमराह करने का काम ऐसे समय पर किया जाता है, तो कोई इसमें वो नहीं, जनता सब समझ चुकी है और हमसे पहले सब चीज को जानती है। तो हम ये मानते हैं कि ये जो वर्ल्ड की जो रिपोर्ट आई है WHO की, वो गलत है, वो एक जो है साजिश के तहत ऑल ओवर वर्ल्ड फैलाई जा रही है ताकि बीजेपी सत्ता में दोबारा ना आए, आपके हिसाब से? देखिए, आप इसे कुछ भी आप कह सकते हो। जैसा आपने बोला कि चुनाव के वक्त भ्रामक प्रचार विपक्ष करते हैं, तो ये जो साइड इफेक्ट है जो विपक्ष को उसमें कहीं कोई बोल नहीं है, WHO ने इसका दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया से कोई इसका लेना देना नहीं है, उसकी रिपोर्ट है जिसको आप कह रहे हैं भ्रामक है। तो हम ये मान लें कि ये साजिश के तहत रिपोर्ट दी गई है। देखिए, जो भी विपक्ष जो षड्यंत्र के तहत ये विपक्ष का सवाल नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल का सवाल है, जो दुष्प्रचार करना चाहता है विपक्ष है का, क्योंकि उसे तो ये है कि 3 के 13 कर दे पर नाम दरोगा धर दे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन उनका काम तो अपना चुनाव जीतने का है, क्योंकि भ्रष्टाचारी बचना चाहते हैं इस समय पर, नहीं है इस समय पर बचना चाहते हैं। ये विपक्ष का सवाल नहीं है। मुझसे शेड्यूल कास्ट के विषय में आपको जो भी प्रश्न पूछना हो SC के बारे में मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश का महामंत्री हूँ
और उससे संबंध में इंडिया के अंदर SC ST मैं उसके हमारे यहाँ प्रत्येक देखिए बचाने का काम, दवा देने का काम सरकारी हॉस्पिटलों में जन औषधि केंद्र के माध्यम से दवा देने का काम किया जा रहा है। वहाँ पर छूट भी दी जा रही है, एक से एक योग्य डॉक्टर बैठाने का काम किया है। SC ST और कनेक्टेड सवाल है जी, अभी जो चुनाव हो रहा है इसमें कितने % टिकट्स SC ST को दिए गए? देखिए क्रॉस इंडिया और यूपी के अंदर, आप यूपी देख रहे हैं, यूपी के अंदर दिए कितने SC ST को दिए गए? देखिए बीजेपी ने दिया। बीजेपी ने जो 1961 की सीटें थी इधर 17 उन पर 70 टिकट हटा दिए, सबको का चुनाव लड़ा रहे हैं। ST कितने थे उसमें और ST हमारे आपके बगल में ही सीट है अपनी बैराज वाली ST, और वहां से अपने अक्षयवर लाल गौड़ जी जो मेरे साथी थे वो सांसद रहे, उनके बेटे वहां से चुनाव ST नहीं मैं आपको बता तो रहा हूँ वहाँ है। अभी आपने हटा, मैं अभी बलरामपुर में गया था, बलरामपुर में वहाँ पर थारू जाति का पूरा एक इतिहास, वहाँ पर कुछ 50-60 गांव ऐसे हैं जो उनका एक इतिहास एक वो बनाया गया है पूरा का पूरा। वहाँ एक विद्यालय भी उनका खोला गया है, तो है अक्षयवर लाल गौड़ जी ST है और हमारे अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष। गोरखपुर की अगर बात करें और तो गोरखपुर के 7वें चरण का चुनाव है, आप उसी सिलसिले में आए हुए हैं जी, तो थोड़ा सा हम यहाँ के आसपास की बात करें, बांसगांव की बात करते हैं तो वहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी का विरोध लगातार हो रहा है। डुमरियागंज की बात करते हैं तो वहाँ पर भी विरोध हो रहा है। संत कबीर नगर की बात करें, अगर आज संत कबीर नगर में पोलिंग हो रही है शायद, वहां पर भी उनका विरोध हो रहा है। जो आपके घटक दल के हैं निषाद पार्टी के परवीन निषाद जी, लेकिन वो भाजपा के संकल्प में लड़ रहे हैं, उनका भी विरोध हो रहा है। 400 पार कैसे दिख रहा है? देखिए ये चुनाव है और जो चुनाव है उसमें पक्ष भी है और विपक्ष भी है, और पक्ष जो है हम अपना प्रचार करेंगे और विपक्ष हमारे लिए क्या करेगा, वो तो कुछ न कुछ ऐसा करता ही है, वो कहीं कहीं इस प्रकार का। लेकिन एक चीज है, पूरे देश में मोदी जी और योगी जी का कहीं पर भी विरोध नहीं है और उन पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। वो हमारे नेता हैं, उनको आदर्श मान करके हम चुनाव लड़ रहे हैं और आगे निकल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है उनके काम के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। जब वोट डालने जाता है व्यक्ति कहेगा तो हमसे ही। अभी हम गए तो वहां पर पीने का पानी, क्योंकि बोरिंग खराब हो रहा है, नया बोरिंग बन रहा है, उसमें अपना तिवारीपुर जो अपना दलित बस्ती है, सबकी थोड़ी सी आंखों में आंसू भी थे, वैसे भी करते पीने का पानी नहीं है। तो अभी हमने जिलाधिकारी को भी फोन मिलाया, आयुक्त साहब को भी, नगर आयुक्त को भी फोन मिलाने का काम किया, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता है। जब हम उसे मकान दे रहे हैं, रसोई दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, अब पीने के पानी की इस समय पर दिक्कत आ रही है तो और किससे कहेगा। उन्होंने कहा भैया आपसे ही तो आशा है मुझे अंदर भाई, तो आप है हमें पानी का साधन कर दीजिए। तो अभी हम उसी पर बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। तो हमारा आदमी हमसे लड़ेगा भी, झगड़ा करेगा, लेकिन वोट भी वो हमें ही देगा, किसी और को नहीं देगा। आपने कहा कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई आरोप नहीं, विपक्ष कहती है 15 लाख कहाँ गए, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? उनसे ही आपका वो है प्रश्न, आप उनसे कीजिए। मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाह रहा हूं कि अपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ये कहते थे हम 100 रुपए यहाँ से भेजते हैं और पहुंचते पहुंचते उनके पास में 15 पहुंच पाते हैं और 85 रास्ते में खा जाते हैं। तो रास्ते के खाने वाले हमने सब बंद कर दिए, सीधा इनके खाते में देना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे भी बोल दीजिए थोड़ा सा, अगर 100 और 15 की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे भी थोड़ा सा बोल दीजिए, तो प्रकाश डाल दीजिए थोड़ा सा। देखिए मैंने जो आपसे कहा, गरीब को सीधा न्याय देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने, योजना का लाभ देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। अजय टेनी लखीमपुर आपके राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री, कौन सा न्याय हुआ? देखिए हमारे यहाँ पर सभी, देखिए न्याय तो सभी उसके कर रहे हैं, लेकिन हम जो वोट मांग रहे हैं, चुनाव जो हमारा हो रहा है, लखीमपुर सेंगर साहब जी, कोर्ट ने आदेश कर दिया, सजा हो गई, 8 महीने लग गए भाजपा को उनको निष्कासित करने में, कौन सा न्याय है? निष्कासित हो गई, 8 महीने लगे। जुडिशरी से एक मिनट, न्यायालय बड़ा है या भाजपा का कानून बड़ा है?
देखिए 8 महीने बहुत इसे समय होता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी जी और मोदी जी होते हुए कितने से भी बड़ा अपराधी हो वो नहीं बच पाएगा। समय क्योंकि कानून इतना वो है, थोड़ा समय लग जाता है लेकिन वो नहीं बच सकता। मैंने कहा क्या कहा, कितने से भी बड़ा अपराधी हो, हम किसी को संरक्षण पार्टी न दे रही, न हमारे नेता संरक्षण देते। सेंगर की जो बात कर रहे हैं उनको जेल हो गया था, कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया, उनको सजा हो गई। उसके 8 महीने के बाद भाजपा उनको अपने इस प्राथमिक संस्था से निकालती है। 8 महीने का पीरियड ये थोड़ा समय नहीं होता है। अगर आदमी अपराधी घोषित हो गया है तो विदिन अ सेकंड निकाल कर बाहर किया जाता है। हमने तो निकाल दिए, लेकिन औरों के बारे में आपने इतना बड़ा वो देखोगे, जब सपा बसपा आपस में मिले थे उस समय पर है तमाम दुनिया भर के अपराधी शामिल कर लिए थे और कांग्रेस भी इनकी जननी थी और हमने है किसी को वो नहीं किया। सर आपकी बात को थोड़ा हम करेक्ट कर दे रहे हैं। एडीआर की जो रिपोर्ट आई है इसमें प्रेजेंट वक्त में जो अक्रॉस इंडिया इलेक्शन लड़ रहे हैं जो लोग, उसमें 47% आपराधिक प्रवृत्ति के जिनके ऊपर कोई न कोई केस चल रहा है वो भाजपा के हैं। 36% इंडिया गठबंधन के लोग हैं और 23% बीएसपी के लोग हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, सरकार ने नहीं जारी किया। पार्टी हर चीज पर सोच विचार करके, हमारा संगठन हर चीज पर चिंतित होकर के करता है। अगर किसी पर आरोप तय होगा, सजा होगी, तो कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति हो उसको छोड़ होने के बाद छोड़ नहीं जाएगा। लेकिन आप है क्या, वैसे तो प्रश्न उन्हीं से करना चाहिए, लेकिन पार्टी हमारी जितनी भी है, हम जैसे व्यक्ति को विधायक बनाना, हम जैसे व्यक्ति को पार्टी में पदाधिकारी बनाना, अनुराग भैया को प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाना, ये पार्टी हमारी क्या नीचे से उठा करके ऊपर ला रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार कर रही है कि जो व्यक्ति हमारे अंतिम पायदान पर खड़ा है वो हमारा आराध्य देव है।